नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के नोबेल पुरस्कार 2023 और उससे संबंधित कंप्लीट एक वीडियो जिसमें हमने नोबेल पुरस्कारों का इतिहास, वो किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कौन सी संस्थाएं उसको देती हैं, और इसके अलावा 2022 के नोबेल पुरस्कारों की भी लिस्ट भी हमारे सामने होगी और 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता, उनसे संबंधित देश और उनके सब्जेक्ट क्या है, किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, और अब तक के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कंप्लीट लिस्ट होगी। किसको सबसे कम उम्र में दिया गया, किसको सबसे अधिक उम्र में दिया गया, और सबसे अधिक बार किसको दिया गया, किसको दो विषयों के लिए एक ही व्यक्ति को दिया गया या एक ही विषय के लिए दो बार दिया गया। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों का थोड़ा सा इतिहास सामने रखते हैं। उसमें जो हमारे पास नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन यूरोपीय देश है, और स्वीडिश रसायन शास्त्री, इंजीनियर, उद्योगपति और सबसे बड़ी बात कि डायनामाइट के आविष्कारक, कई सब्जेक्ट पर, कई चीजों पर अपना पेटेंट निर्धारित करने वाले अल्फ्रेड नोबेल, उसमें भी सबसे महान उपलब्धियों में उनका है डायनामाइट का आविष्कार। उनकी याद में पुरस्कार दिए जाते हैं। और डायनामाइट की खोज के बाद उन्हें इस बात का खुद ही एहसास हुआ कि अब एक बहुत बड़ी विभत्स खोज है जो भविष्य में बहुत हानिकारक भी साबित हो सकती है। इसीलिए उनके वसीयतनामे के अनुसार उनकी ही कुल राशि से ये पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी स्वीडन द्वारा। और फिर क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, क्योंकि हर साल दिए जा रहे हैं, तो मानव जाति के उत्थान में अमूल्य योगदान दिया था, अर्थात मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया था, उनको दिया जाता है पुरस्कार। तो अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार स्वीडिश एकेडमी और उसके 7 और संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के याद में प्रमुख नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाओं, ये केवल एक संस्था नहीं दे रही सारे नोबेल पुरस्कार, तो इसका भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं उन्हें थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता। जैसे चिकित्सा, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं उसमें सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इसको देता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन का कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है चिकित्सा का नोबेल। दूसरा था, इसके अलावा मतलब भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, ये जो 3 नोबेल, अर्थशास्त्र हालांकि बहुत बाद में शुरू हुआ है, लेकिन आज की डेट में भौतिकी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी, इसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये देता है उसे। वैसे साइंस का तो फिजिक्स और केमिस्ट्री देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। और सबसे महत्वपूर्ण में साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी, बस केवल। तो यहाँ पर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस था, वहां पर था कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन। नेक्स्ट था शांति का नोबेल पुरस्कार, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहता है, वो है नॉर्वे की 5 सदस्यीय संसद समिति, ये देती है इसको। तो ये नॉर्वे देता है, और तो लगभग स्वीडन देते हैं, लगभग ये संस्थाएं सब स्वीडन ही आ रहा था, चाहे वो स्वीडन की एकेडमी ऑफ साइंस थी या स्वीडिश एकेडमी थी या कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट था, ऑल ओवर स्वीडन था, लेकिन यहाँ पर नॉर्वे पहली बार आया है। तो शांति का नॉर्वे, मतलब सारे नोबेल पुरस्कारों में शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देता है और सब स्वीडन देता है, और उनकी भी अलग अलग संस्थाएं क्लियर करी हमने। चलिए इसी कड़ी में कुछ नोबेल पुरस्कार जो विशेष महत्व के रहे हैं या जिन लोगों को दिए गए हैं वो विशेष महत्व के रहे हैं। सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1901 में, कि नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाने लगे थे। और खासकर अर्थशास्त्र को छोड़ दिया जाए तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी। नोबेल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना का वर्ष था इस वजह से, लेकिन 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर डाउटफुल है तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई, मतलब ये कहा गया कि हम 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल देंगे, लेकिन पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया? तो 1969 में। ठीक है, पहली बार दिया गया पूछा है या पहली बार शुरुआत, तो दो अलग अलग प्रश्न हैं। चलिए अर्थशास्त्र में आए हैं, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला किसको होगा? तो 1969 में रेगनर फिक्स और जॉन टिनबर्गे, इन दोनों को मिला हुआ है। 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, तो ये दो बड़े नाम हैं, रेगनर और जॉन टिनबर्गे।
अगर कुल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आज की डेट में। वो 6 क्षेत्र हैं चिकित्सा, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार ना चिकित्सा का ही दिया भी जाता है। इसके अलावा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का, भौतिकी, फिजिक्स, लिटरेरी, साहित्य, लिटरेचर, शांति का, पीस का, और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का लास्ट। तो अंतिम रूप से लगभग नोबेल पुरस्कार जब लिस्ट आती, इस बार भी जो आई थी, तो अर्थशास्त्र का अंतिम रूप से दिया गया था और चिकित्सा का सबसे पहले दिया गया था। और इसलिए हम मानते हैं कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया जाता है। अच्छा, आज की डेट में नोबेल पुरस्कार की राशि की बात की जाए तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ये लगभग 8.1 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अगर ये 2 या 3 व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उनमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा, वैसे जनरली ये इसकी अमाउंट है। अच्छा, शांति के क्षेत्र में अब तक के अगर नोबेल पुरस्कारों की पूरी लिस्ट देखी जाए तो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कहता है तो वो शांति के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान की। उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सबसे कम उम्र की भी है और शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला हुआ। अफगानिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान में गतिविधियां की गई थी, वो उससे सफलतापूर्वक उसका विद्रोह करने और सामना करने के लिए उनके अप्रतिम योगदान के लिए मलाला यूसुफजई को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 17 वर्ष की उम्र में। चलिए अब सबसे अधिक उम्र के भी देख लेते हैं। सबसे उम्रदराज या सबसे अधिक उम्र के नोबेल प्राप्त करता है जॉन वी गुडइनफ, अमेरिकी हैं जॉन वी गुडइनफ, और 97 साल की उम्र में उन्हें 2019 में लिथियम बैटरी के विकास के लिए यह रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है जॉन वी गुडइनफ, अमेरिकी हैं और 97 ईयर्स की एज में उन्हें ये पुरस्कार मिला है 2019 में लिथियम बैटरी के विकास के लिए। तो अच्छा सा प्रश्न था, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र। चलिए एशिया की बात की जाए तो नोबेल प्राप्त करता पहले एशियाई अगर कहता है कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भारत के हैं। 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और गीतांजलि उनकी रचना थी जो, उसके लिए। तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत गर्व का विषय था। वो भारत के थे, एशिया के थे, और उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, टोटल अगर इसका ऑल ओवर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कारों में तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं और 2 ऐसे संगठन हैं को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मतलब 5 ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और 2 ऐसे संगठन, ऐसी भी स्थिति है आज तक। तो उसमें कुछ नाम जो हमारे सामने आए हैं, उसमें एक बड़ा नाम मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मैरी क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है और रसायन का। 1903 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1911 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। अपने आप में एक रिकॉर्ड है और वो पहली और एकमात्र महिला भी हैं जो 2 सब्जेक्टों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली हैं, भौतिक और रसायन में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। मैडम क्यूरी एकमात्र और पहली महिला जिन्हें भौतिक और रसायन में दोनों सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार मिला, यानी 2 सब्जेक्टों में महारत हासिल। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिला रहे हैं यहाँ पर से। जॉन वर्दीन, चूंकि अभी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और एक लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है तो इसकी डिटेल हमें ध्यान रहनी चाहिए। जॉन वर्दीन एक वो नाम है जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स का 2 बार नोबेल पुरस्कार जॉन वर्दीन 1956 एंड 1972। ऐसे ही बड़े नामों में फ्रेडरिक सेंगर 1958 एंड 1980 में 2 बार फिर से रसायन का नोबेल, देखो रसायन का नोबेल 2 बार मिला हुआ है फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में। और एक महान नाम बैरी शार्पलेस, जिन्हें 2001 और 2022 में 2 बार फिर से रसायन का नोबेल, देखिए 2 बार रसायन का नोबेल, बैरी शार्पलेस 2001 और 22। तो ऐसे वो नाम जो आ रहे हैं यहाँ पर, मैडम क्यूरी के अलावा जॉन वर्दीन, फ्रेडरिक सेंगर, बैरी शार्पलेस, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और एक नाम यहाँ पर दिख रहा है लिनस पोलिंग को 1954 में रसायन और 1962 में शांति, फिर से एक अनोखा केस था। 1954 में रसायन का और 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है लिनस पॉलिंग को, यानी 2 अलग अलग सब्जेक्ट। अच्छा, जब पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला होगा 2001 में,
तो किसको दिया गया होगा, तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए 1901 में। तो वो है हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी, ये दो बड़े नाम जिन्हें 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, वो भी शांति का नोबेल ज्यादा हाईलाइट रहता है और साहित्य का। अच्छा, भारत की तरफ से देखा जाए तो वैसे बहुत सारे लोग, भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है, उसकी एक लिस्ट है हमारे पास अभी आनी है। लेकिन फिलहाल अमर्त्य सेन जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये थोड़ा सा डिटेल है उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक हमारी तरफ से महत्वपूर्ण सौगात भी है, ताकि हम उन्हें याद करें समय समय पर। चलिए आज इस बार हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 की लिस्ट और उनके सब्जेक्ट किस विषय के लिए दिया है, और साथ में 2022 की लिस्ट भी हमारे साथ रहेगी, ताकि हमारे दिमाग में 2022 का प्रश्न भी ना चले जाए और साथ में ध्यान रहे। पहला नाम फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा, जिस हम वैसे चिकित्सा के नाम से जानते हैं, और हमें ये भी पता है कि नोबेल पुरस्कार में सबसे पहले चिकित्सा का ही दिया जाता है, मेडिसिन का दिया जाता है। इस बार वो जो बड़े नाम हैं उनके नाम और लिस्ट मेरे पास है, उसमें है ड्रू विसमैन, पहला नाम अमेरिकी है, और दूसरा कैटालिन कारिको हंगरी के हैं, यूरोप के हैं, एक यूरोपीय और एक अमेरिकी। और पिछली बार 2022 में स्वाते पावो स्वीडिश चिकित्सक को दिया गया था। तो मतलब 2023 का ये दो बड़े नाम ड्रू विसमैन और कैटालिन कारिको हंगरी के और अमेरिकी, और इनकी महत्वपूर्ण देन क्या है, किसकी वजह से इन्हें मिला हुआ है, तो थोड़ा सा ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि आखिर किसके लिए दिया गया। तो कोविड-19 जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट था और एक वैश्विक ग्लोबल सब्जेक्ट रहा, कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकसित करने के लिए। तो mRNA आरएनए की जो द्विकुंडलित श्रृंखला है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए, और कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके की विकसित करने के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये 2022 में स्वांते पामो को दिया गया था, ये भी हमारे पास है साथ में। तो पहला नाम आया चिकित्सा, उसमें दो बड़े नाम आए, ड्रू विसमैन अमेरिकी और कैटालिन कारिको हंगरी, और उपलब्धि क्या रही, कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके की खोज के लिए। चलिए क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट नाम आ रहा है दूसरा, भौतिकी का नोबेल, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको। फिजिक्स में कौन, तो फिजिक्स में तीन बड़े नाम, पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, दूसरा फेरेंक क्रांच हंगरी के हैं, फिर से हंगरी, एनी एल व्हीलियर फ्रांस के, यानी दो फ्रांस के और एक हंगरी के, पूरे यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय वैज्ञानिक हैं। और पिछली बार यानी 2022 का अगर देखा जाए तो पिछली बार के भी तीन नाम यहां पर सामने दिख रहे हैं, एलेन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लाउजर और एंटिन जिलिंगर, ये पिछली बार यानी 2022 के नाम हैं। लेकिन इस बार के तीन बड़े नाम, दो फ्रांस के और एक हंगरी के, यानी पूरी तरह यूरोपीय हैं। भौतिकी का उपलब्धि क्या रही है, देखते हैं किस क्षेत्र में इन्हें इस उपलब्धि के लिए दिया गया है, तो थोड़ा सा इसे साथ में रखते हैं। तो ये यहां पर दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट अब आपको, कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों के लिए, ये इनका सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स में, जिसके लिए दिया गया है। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अध्ययन के लिए और प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों के लिए। तो एक नई खोज है फिजिक्स के क्षेत्र में, उनके द्वारा की गई। ये थे अभी तक के दो सब्जेक्ट। अब तीसरा हमारे पास जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो है रसायन, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री यानी रसायन का है मोंगी जी बावेंडी, फ्रांस के, फिर से फ्रांस सुर्खियों में है, और लई ई ब्रूस अमेरिकी, फ्रांस और अमेरिका। वैसे फ्रांस के बहुत सारे लोग इस बार नोबेल पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि फ्रांस के लिए। और हंगरी भी एक छोटा देश और बहुत बड़े नाम उसके आ रहे हैं सामने। अमेरिका तो हर बार होता ही होता है। और पिछली बार के दो बड़े नाम थे 2022 के, कैरोलिन आर वर्टून जी और मोर्टन मेडल्स और के बेरी, ये तीन 2022 के नाम थे 2022 के। तो लेकिन इस बार के नाम है मोंगी जी बॉवेंडी और लवी ई ब्रूस अमेरिकी। और उपलब्धि क्या है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण सब्जेक्ट के लिए इस बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इसके लिए तीसरा जो नाम यहाँ पर है, तीन नाम है, सॉरी यहाँ जो दिख रहा था, थोड़ा सा एक बार और इसे देखने हैं।
थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तीनों नाम कवर करने के लिए। जो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 3 रसायन नोबेल पुरस्कार विजेता है, उसमें फिर से रिवाइज है। मोंगी बावेंडी फ्रांस के, लई रूस अमेरिकी के, और एक नाम जो हमने मिस किया था वो है एलेक्सी एल एक्कीमोव रसिया के, एक नाम अभी तक का रूस का नाम। ये 3 बड़े नाम हैं जिन्होंने क्वांटम डॉट्स पर काम किया है और उसके संश्लेषण के लिए रसायन का नोबेल इन 3 रसायन शास्त्री को मिला है। तो ये 3 बड़े नाम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं वो 2 बड़े पुरस्कार हमारे सामने आ रहे हैं, वो है साहित्य लिटरेचर का। इस बार जॉन फासे नॉर्वेजियन, वीएस नायप, भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसे साहित्यकार भी वहां थे उपस्थित, मतलब वो भी लीड कर रहे थे, लेकिन अंततः नॉर्वे के ही जॉन फासे को दे दिया मिला हुआ है। और उनके संपूर्ण अभिनव नाटकों और गद्य के लिए, और पिछली बार फ्रांस में एनी अर्नॉक्स को दिया गया था, आपको ध्यान होगा 2022 का, एनी अर्नॉक्स 2022 का, लेकिन इस बार नॉर्वे के नॉर्वेजियन राइटर जॉन फासे को मिला हुआ है और उनके संपूर्ण अभिनव नाटक और गद्य के लिए। अच्छा सा प्रश्न था ये, साहित्य खासकर। ऐसे ही शांति का बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है, तो थोड़ा सा शांति का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। शांति 5वां सब्जेक्ट आया हमारे पास। शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार नरगिस मोहम्मदी, ईरान। और पिछली बार ये 3 बड़ी संस्थाओं को मिला हुआ था। ये 3 संस्थाएं 2022 की, एलिस बियालियात्स्की बेलारूस, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद। दूसरा मेमोरियल, रूसी मानवाधिकार संगठन था मेमोरियल को पिछली बार का शांति का नोबेल। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को, ये 2022 का था। ये भी अभी ध्यान रखना ही चाहिए आपने, 2022 का भी कुछ भी प्रश्न बन सकता है, पता है आपको, इसलिए मैंने 2022 भी सामने रखे ताकि वो मिस ना हो, और 2023 के चक्कर में 2022 नहीं खोना है बस। तो इस बार का नरगिस मोहम्मदी, ईरान की जो शांति नोबेल पुरस्कार विजेता है, क्या योगदान है उनका। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, मतलब ईरान में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना और उसकी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने से उनकी लड़ाई के लिए, ये उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उन्हें मिला हुआ है। तो फिर से एक बार हमें पूरा डिटेल, क्योंकि सब्जेक्ट ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जो खास चीज़ आए तो किसके लिए मिला है, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न और उनके खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जो काम नरगिस मोहम्मदी जी ने किया है ईरान में, उसके लिए उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया गया है। और ये आया अर्थशास्त्र अंतिम रूप से 6ठा नोबेल पुरस्कार, क्लाउडिया गोल्डिन, अमेरिकी हैं क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया है। और वैसे 2022 के लिए एक बार देख लेते हैं। वेन वर्नान के अमेरिका, डगलस डब्ल्यू अमेरिका, फिलिप डाइवविक अमेरिका, यानी तीनों अमेरिकियों को मिला था 2022 का, लेकिन इस बार फिर से अमेरिकी क्लाउडिया गोल्डिन। और क्लाउडिया गोल्डिन ने महिलाओं की अर्थव्यवस्था में योगदान, यानी सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, श्रम बाजार में उनकी भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया था। उनके शोध के परिवर्तन, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, अब परिवर्तन के कारणों के साथ साथ शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है। मतलब किस प्रकार पिछली सदियों में महिलाओं ने श्रम बाजार में या फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष योगदान देकर लिंग परिवर्तन के कारणों में कितना परिवर्तन लाया है, महिलाएं सशक्तिकरण के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है, इस महान उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। फिर से एक बार उनका नाम क्लाउडिया गोल्डिन फ्रॉम अमेरिका और उनकी महान उपलब्धि। ये थे 6 बड़े पुरस्कार। तो एक लिस्ट हमारे पास फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक के वो सभी भारतीय वंशी या भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आ रहे हैं, एक लिस्ट इनके साथ। सबसे पहला नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर जी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें 1913 में। गीतांजलि मैंने कहा था, गीतांजलि के लिए, तो ये एशिया के पहले व्यक्ति भी हैं और भारत के भी पहले व्यक्ति हैं। दूसरा बड़ा नाम था सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का 1930 में, तो रमन इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है फिजिक्स में, आपने जाना होगा। तीसरा नाम है हरगोविंद खुराना, ये चिकित्सा के लिए जेनेटिक्स की खोज के लिए मिला था इन्हें 1968 का।
नेक्स्ट नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारतीय मूल यानी भारत में रही हैं और यूरोपीय हैं वैसे, शांति का, लेकिन जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो पूरी तरह से भारतीय, इसलिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मदर टेरेसा 1979। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, आपको पता है। और उसके अलावा और जो लोग यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता है उनके लिए एक और लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिक फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में, चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार है भारत की तरफ से। नेक्स्ट नाम है साहित्य का वीएस नायपाल, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में। और वेंकट रामकृष्णन, रसायन केमिस्ट्री का फिर से, और 2009 पहला केमिस्ट्री का शायद होगा ये मेरे ख्याल से। एक बार लिस्ट देखेंगे तो चिकित्सा मिला था इससे पहले, और पहला रसायन का पहला, कभी भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। कैलाश सत्यार्थी, शांति का नोबेल पुरस्कार, एनजीओ के माध्यम से बाल सुधार गृहों के विकास और बच्चों के विकास के लिए उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान दिया है, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी। और अंतिम रूप से और 10वां अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र, और दूसरी बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019। तो ये था अर्थशास्त्र, रसायन, साहित्य, शांति में कहीं न कहीं भारत को हर क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसमें भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो पहले भारतीय और एशियाई है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पूरी लिस्ट है नोबेल पुरस्कार की 2022 और 23 की। इसके बाद के जो हमारे टॉपिक हैं वो है इजराइल और फिलिस्तीन, यानी हमास की जो प्रॉब्लम चल रही है वो, और आर्थिक सर्वे जिस पर काम हो रहा है, और तुरंत ही वीडियो आपके सामने होगा। कुछ महत्वपूर्ण वीडियो और आपके सामने आने जा रहे हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।